नाउ कैंसर 8,000 जाने का मतलब कि इनको अब घटा है समाज, घटा है प्रेम, समाज घटा है, प्रेम घटा है, इसलिए कहीं न कहीं प्रेम घटता है। ऐसा व्यक्ति करुणामय नहीं हो सकता। तो दैट्स द वे कि सैजिटेरियस ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। पिता बहुत ज़्यादा भावुकता से चीज़ें बयान नहीं करता। कैप्रिकॉर्न इन द सेकंड हाउस आल्सो शोज़ कि भैया बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे से रिसोर्स को यूज़ करना, क्योंकि कैप्रिकॉर्न कैसा साइन है? संकुचित साइन है, रिस्ट्रिक्टेड साइन है, नॉट मूविंग साइन है। तो पहली बात तो सैजिटेरियस के बटुए बदलते नहीं। वही बटुआ जो लिया था 2002 में, वही अभी तक चल रहा है। उसके मतलब आंतड़ियाँ निकल चुकी हैं, फिर भी वो बटुआ चल रहा है। दैट इज़ हाउ है ना सैजिटेरियस वाला व्यक्ति। नाउ सैजिटेरियस हैज़ गॉट रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज़, मतलब ऐसे व्यक्ति को बचपन में बहुत कम रिसोर्सेज़ मिले थे, खाने के भी लाले पड़ जाएँ। सैटर्न दूसरे घर में हो, सैटर्न का साइन सेकंड हाउस में है, खाने के भी लाले पड़ जाएँ। वैसी स्थिति देख लेने वाला व्यक्ति ही एक अच्छा मैनेजर बन सकता है, एक अच्छा रिसोर्स मैनेजर बन सकता है। जिसको हमेशा इफ़राद रहा चीज़ों को लेकर के, हमेशा उसके पास अथाह चीज़ें रहीं एंड ही वाज़ लाइक ना फेंका-फाकी सारी चीज़ें करता रहा वो मैनेजर नहीं बन सकता है ना। उसको रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन का नहीं पता है। इसीलिए सैजिटेरियस वाला व्यक्ति कोई चीज़ फेंक नहीं पाता। कैसे फेंकेगा? उसको मालूम है भाई कि ये जो देख रहे हो ना, इसके लिए भी मुझे बहुत लड़ना पड़ा। तुम कैसे इसको फेंक सकते हो? तो एवरी पाई-पाई का हिसाब आ जाए, वैसा सैजिटेरियस बन जाता है। और ये पिता भी है। पिता ऑब्वियसली आई हैव सीन माय फादर्स एंड ऑल कि ना किस तरीके से ही यूज्ड टू डू एक जॉब करना, लाइक ना ही यूज्ड टू डू अ जॉब एंड देन लाइक ना माय फादर हैड अ वेरी ट्रेजिक एज़ अ अर्ली अपब्रिंगिंग एंड ऑल दोस, क्योंकि उनके फादर को पैरालिसिस हो गया। ठीक है? सो ही वाज़ ऑन बेड ऑल द टाइम, लाइक ना उनके मेडिकल में। माय फादर वाज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल एंड ही हैड 4 सिस्टर्स। 4 सिस्टर जिनकी शादियाँ कर दी हैं। ही इज़ द यंगेस्ट, फादर बेड पे हैं। नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि यहाँ तक कि खाने की भी दिक्कत होती थी। कोई मेहमान आ जाता था तो फिर ये सोचना पड़ता था कि इस बहन को खाना कम दिया जाए। इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए। ये एक पिता से गुज़रता है। And then in front of him, I am born who is like ना buying 10,000 रुपए shoes and he's like इनको तो like हार्ट अटैक सा आ रहा है कि मत बताओ। अब हम उस स्टेज पे आ गए कि हम उनसे कहते हैं कि देखो पिताजी, आप दाम पूछ तो रहे हो लेकिन सह नहीं पाओगे, इसलिए मत पूछो। ठीक है? सो दैट्स द वेरी वे ही वाज़ बिल्ट कि उनको बहुत मालूम है कि भाई जिस तरह से हमारे घर में कभी एक एक रोटी भी फेंकी जाने का मतलब समझ रहे हो? जो एक रोटी के लिए तरसा हो कि हमें एक रोटी और मिल जाती तो हम खा लेते। उसके सामने तुम रोटी कैसे फेंक सकते हो? वो तो पागल हो जाएगा। समझ रहे हो? सो द वेरी वे अपब्रिंगिंग हैपेंस इन सैजिटेरियस इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है? चीज़ों की बड़ी महत्वता समझा देना, ठीक है? इवन लाइक आई सीन सा बहुत अफ्लुएंट फैमिली में भी बॉर्न हो गया कोई व्यक्ति और सैटर्न सेकंड हाउस में है, तो भी ऐसी स्थिति ला ही देता है कि वो व्यक्ति को पैसे का ऐसा वैल्यू आ जाए। आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ वेरी क्लोज़ पर्सन whom I know। बहुत अच्छा स्कूल चलता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट डिज़ायर फिर ऐसी हो गई। अब डिज़ायर है कि बच्चा विदेश में पढ़े। अगर वो इंडिया में पढ़े, तो उसको पैसों का ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन सैटर्न सेकंड हाउस में ना, तो बच्चे को तो उसको ये चीज़ उसको सिखानी है सैटर्न ने, कि पैसा बहुत है। तो बच्चे को माँ-बाप ने किसी तरीके से 10 लाख रुपए इकट्ठा करके, 20 लाख रुपए इकट्ठा करके भेजा। भेजा, 1 साल बच्चे ने टॉप किया वहाँ पे। वो खूब अच्छा पढ़ने में, टॉप किया वहाँ पे विदेश में जाके। लेकिन फिर पैसा खत्म हो गया। भाई वहाँ पे क्योंकि 55 लाख रुपए चाहिए एक-एक सेमेस्टर का। और तुम कितना भी इंडिया में जितना भी हाथ-पाँव मार लो, 55 लाख रुपए तुम्हारे महीने मतलब साल 6 महीने के नहीं बन सकते। नहीं बन सकते 6 महीने। 6 महीने का 55 लाख मतलब समझ रहे हो? साल भर का करोड़ रुपया। नहीं बन सकते तुम्हारे। तो तुम कैसे फीस दोगे जो 55 लाख रुपए? घर वालों को भी तो चलाना है। सो द वन्स एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, वापस आना पड़ गया बच्चे को। दैट इज़ द मोमेंट ही रियलाइज़ कि पैसा का वैल्यू क्या है। एंड ही इज़ ऑलवेज़ लाइक ना सेइंग टू हिज़ मदर कि मुझे पैसा अब कमाना है, मुझे पैसों के लिए चीज़ें करनी है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे वो पैसे नहीं थे। That's how certain like na very establishes the very way he establishes the value of money in second house कि वो आपकी अर्ली अपब्रिंगिंग पे चीजें अफेक्ट करता है जब आपको पाई पाई का मोहताज हो जाए करा दे। फिर ऐसा व्यक्ति खाना भी कम खाता है।
चीजें भी कम, रिसोर्स यूज कम मतलब करता है, जितना वेस्ट ना हो, ऐसी चीजों का ज्ञान हो जाए। जेमिनी जेमिनी बच्चों को देखो, कुछ भी खा लो, कुछ भी फेंक दो, उनको कोई फर्क नहीं है। सैजिटेरियस उसका प्योर अपोजिट पार्ट है। ऐसी स्थिति पे आ गए कि आपको हर चीज का वैल्यू पता है। दैट इज वे टॉरस ऑल्सो गोज इन। टॉरस और कैंसर दोनों का साइन तुम्हारे 6th हाउस में चला जाता है। तो टॉरस इज गोइंग इन रिसोर्स का वैल्यू का कमी होना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई आल्सो सीन की दीज पीपल आर लाइक ना कहीं अपने बुआ के फैमिली के साथ, दादाजी की फैमिली के साथ ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू देयर ओन मदर। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी मदर को छोड़ करके दूसरे दादाजी लोग के साथ और इन लोग के साथ इनकी ज्यादा बनती है। ऐसा भी मैंने देखा है। ठीक है, बहुत खराब हो जाए, मतलब केतु भी आ जाए इसी कॉम्बिनेशन, मतलब वही है कि अब देखो साजिटेरियस का साइन मिला है, साथ में टॉरस भी में केतु भी है, तब तो गया ना फैमिली। तब तो फिर आप दूर ही रहे। टॉरस नहीं मिला है, राहु मिला है, तो फिर फैमिली अफ्लुएंट हो गई, चीजें आ गई आपको, वापस आ गई। ठीक है, मून मिल गया, वापस हो गया चीजें। लेकिन हाँ, सब लेवल ऑफ चीजें तो आपको सिखाने वाला है, वैल्यू सिखाएगा चीजों को। तो दैट इज वेयर यू सी हाउ इट वर्क्स फॉर सैजिटेरियस। कैंसर भी 8th हाउस में चला गया है। सो नाउ कैंसर इज मेकिंग दैट लाइक ना डिप्रेशन। नाउ कैंसर 8th हाउस में जाने का मतलब कि इनको अब घटा है समाज, घटा है प्रेम। हर पिता व्यक्ति कैसा होता है, वैसा उसका दयालु हृदय नहीं हो सकता। दयालु हृदय नहीं हो सकता। माँ आती है, माँ खाने में 2 चम्मच घी डालेगी, 3 चम्मच 3 रोटी खिला देगी। पिता लेकिन नहीं कर सकता है। पिता को मालूम है कि अगर मैंने तुमको 1 रोटी एक्स्ट्रा दे दी ना, तो दूसरे को नहीं पूरा होगा। तो इसलिए पिता संकुचित रूप से में तुमको देगा, जितना तुम्हें जरूरत हो, जितने में तुम्हारा हो जाए। दैट इज हाउ सैजिटेरियस इज। ठीक है, सैजिटेरियस ब्रिंग्स दैट रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेंट टू द फूड आल्सो। इवन सैजिटेरियस लगन मेरी बहन है, हाँ, उसके हाथ से मतलब आप 2 रोटी से ज्यादा ले नहीं सकते, उसकी गिरते ही नहीं है। वो जैसे हम लोग और नेचुरल जो फैमिली ट्रेडिशन रहा है कि वी जस्ट डोंट आस्क, वी पुट 2 चम्मच तो राइस डाल दो, उसके बाद देखते हैं, वो ना करेंगे तो 1 चम्मच गिरेगा, और अगर वो ना नहीं करे तो 2 गिरेगा। दैट इज हाउ लाइक ना वी सर्व फूड। वी आर ऑलवेज बीन ट्रेन्ड लाइक दिस कि ना कर ले, पूरा हाथों से बांध ले, तब 1 चम्मच डाल। और जब तक नहीं ऐसा है, हाथ खुले रखे, तो 2 तो वैसे ही रख दो। बट सैजिटेरियस लगन वाले व्यक्ति के साथ ये होता नहीं है। वो एक डालने के बाद देखता है उसका मुंह की और दे, क्योंकि वो पूछना चाहता है, वो समझना चाहता है कि और देना है कि नहीं देना है। तो ये भी एक चीज है जो तुमको देखने को मिलेगी सैजिटेरियस के। सो समाज घटा है, प्रेम घटा है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रेम घटता है। ऐसा व्यक्ति करुणामय नहीं हो सकता है। ही इज ऑलवेज लाइक ना लिटिल रूडिश टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, रूड थोड़ा सा दिखेगा। इनको ज्यादा इमोशंस भी फील नहीं होते, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं मान सकते किसी से। कैसे बुरा मानेंगे, बहुत ज्यादा। हार्ट इज नॉट वेरी लाइक ना डोमिनेंट। हार्ट बहुत डोमिनेंट नहीं है सजिटेरियस व्यक्ति के अंदर। इट वाज कैंसर जिसको बहुत जल्दी जल्दी बातें अरे तुमने हमको ऐसा बोल दिया, तुमने बोल दिया कि हम काम चोर हैं, हमने तो सब काम किया है। ये बोल रहे कि जोक कर रहा था मैं। सजिटेरियस लेकिन ठीक है, बोलने दो उसको, बोलने दो, क्या बोल, फर्क नहीं पड़ता। दैट्स हाउ सजिटेरियस। सजिटेरियस जल्दी बुरा नहीं मान सकता, लेकिन सजिटेरियस अगर बुरा माना तो फिर वो मरते जन्म तक तुमसे बुरा माने रहेगा। ये भी है, क्योंकि फिर तो बहुत ही गहरा है ना, कैंसर उसका 8th हाउस में है, बहुत ही गहरा। और ये नेचुरल कॉम्बिनेशन भी किसका है, डिप्रेस्ड आदमी का है। समझो, मून 8th हाउस दिख तो रहा है, कैंसर 8th हाउस में होने का मतलब मून 8th हाउस ना, डिप्रेस आत्मा। तो सैजिटेरियस तो थोड़ा डिप्रेस रहता ही है, कंटिन्यूस स्टेट ही ऐसा है। सैजिटेरियस का मुंह देख करके तुम बता सकते हो कि ये सैजिटेरियस है। उसका स्माइल ऊपर जाता नहीं, उसका स्माइल नीचे आता है। उसका शक्ल खुशनुमा नहीं दिख सकता, मतलब सैजिटेरियस लगन। मतलब तुम सोचो, तुम्हारा बॉस कभी खुश दिखता है क्या तुमको? बॉस खुश दिख ही नहीं सकता। बॉस होने का सबसे पहला क्राइटेरिया है दुखी आत्मा। बॉस बनाया है उन्हीं के जाता है जिनकी आवाज भारी हो, जिनको हमेशा टेंशन पकड़ी रहे, उन्हीं को बॉस बनाओ। चिंता लिए बैठे रहे, उन्हीं का बॉस बनाओ। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया टू बी क्वालिफाइड एज बॉस। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है क्या जो मस्त घूमता है फिरता है ऑफिस में, ला 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 ला, आए, उसको बॉस बनाएंगे क्या? नहीं बना सकते। बॉस तो यार अपना काम कर रहा है,
देखा, हाँ अपना काम कर रहा है, चीजें, हाँ इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, बस सीरियसनेस, एकदम सीरियस आदमी। दैट्स द क्राइटेरिया टू बी बॉस। समझ रहे हो? सो दैट इज हाउ सजिटेरियस और कैंसर का आयाम समझ गए तुम, तो समझ जाओगे कि ये कि तुम्हारे जीवन में किस तरह से लोग भाग हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द हैं ये लोग, तुम इनको बस ध्यान से देख नहीं रहे हो। क्लियर है? तो दैट इज हाउ, लेकिन फेस भी उनका बोलता है तो धीर गंभीर, ऐसा लग रहा है कि बस अभी रो के उठे हैं, शक्ल पे सैटन बैठेगा, एक्सप्रेशन आएंगे नहीं। मतलब पूरा पूरा डांस शो कर दो उनके सामने, पूरा नृत्य नाटक कर दो। हम्म, गुड, वेरी गुड, बस खत्म। समझ लो क्या बात कर रहे हैं, बस इतना ही बोला। उसे उसे तो एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ तो बोलेगा और ज्यादा, वो सामने वाला व्यक्ति कर नहीं सकता। इसलिए पिता तुमसे, पिता का जो भाव है ना, वो कभी ये ऐसा नहीं है कि तुमने हाँ बहुत बढ़िया, बहुत उखाड़ लिया तुमने, बहुत कुछ कर लिया। इज लाइक हाँ ठीक है, गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस दैट्स इट, उतने में ले लो, ठीक है। लेकिन ना मैं कौन सा देख रहा था अभी, कुछ टाइम पहले मैं देखा था दिस ICMR, जो पुणे का इंस्टीट्यूट था जिसने वैक्सीन बनाई है इंडिया में, उसका डायरेक्टर, उसका डायरेक्टर सामने एक महिला है जो कि वो कर रही है, आइसोलेट करते हैं जो कोरोना वायरस था उसको अलग करते हैं, रात जो फ्रॉम द जो टिश्यूज से कलेक्ट किए, जो सैंपल्स कलेक्ट किए, उसको आइसोलेट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर। एंड हियर इज अ डायरेक्टर जो कि वो रिपोर्ट सुन रहा है, एंड एवरीबडी इज क्लैपिंग कि वाह वी हैव आइसोलेटेड दिस थिंग, एंड ही इज स्टैंडिंग कोल्ड ब्लैंक। गुड, नाउ यू स्टार्ट डूइंग ऑन दिस थिंग। ऐसा, वो लड़की ऐसा रोने लग गई, कुछ इतना मैम ने काम किया फिर भी ऐसा बोला इन्होंने, सर ने ये वो सर, ही सेड कि द जॉब इज नॉट टू आइसोलेट द वायरस, इज टू गेट द वैक्सीन, दैट्स द जॉब, डोंट सेलिब्रेट टू मच। ऐसा संजय उसको बोल दिया, वो बेचारी रोने लग गई बना बन कि बताओ मैं इतना मेहनत कर दी, मैंने अपने पति को छोड़ के मैं इतने ऑफिस में रही, ये वो सारी चीजें। एंड ही एंड समझ रहे हो, वो डायरेक्टर है ICMR का, वो तारीफ भी नहीं करेगा तुम्हारी। और उसको वो समझा रही है, उसकी जो चार पांच आगे पीछे है, उसको समझा रही है कि सर ऐसे ही है, सर ज्यादा वो नहीं करते, ये वो सारी चीजें, ठीक है। एंड देन व्हेन ऑल द वायरस एंड ऑल दोस थिंग जब वो कंप्लीट हुआ, तो उसके ही डायरेक्टर ने उसको प्रमोट करके उसको बॉस बना दिया। सो दैट्स द वे कि सैजिटेरियस ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता, पिता बहुत ज्यादा भावुकता से चीजें बयान नहीं करता है, वो संकुचित रहता है, उसका नेचर है वैसा। वो जानता है कि ये बहुत बड़ा पड़ाव है नहीं, इसके आगे भी चीजें हैं। इसलिए बहुत ज्यादा अगर अगर तुमने इसको मनाना शुरू कर दिया, कि ये सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया कि हाँ ये, तो तुम इसको इट मानोगे। इट मतलब समझ रहे हो ना, कि बस पहुंच गए, ऐसा तुम्हें लगने लग जाएगा। जबकि वो नहीं, वो ये जानता है कि इसके आगे भी चीजें हैं। इसीलिए वो आइसोलेशन करके बैठ भी गई, तो उसको बोल रहे कि दिस इज नॉट द फुल थिंग, अभी वैक्सीन बनानी बाकी है, इसलिए बहुत ज्यादा नाचो नहीं, दोबारा काम पे लगो। समझ रहे हो? वो आयाम, वो विजन देना, वो आगे दूरदर्शिता देना,